हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, वेलकम टू कर्मयोगी क्लासेस। सो अभी के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन जो आपका 22 सितंबर को हिंदी का पेपर होने वाला है, उसका हम लोग इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा और सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। तो चलिए जी, आज के ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने, लाल पान की बेगम किस कोटि की कहानी है? तो ये कोटि है आपका दोस्तों आंचलिक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, आपको याद रखना है। आइए अगला देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, नए सिंगक आनंद का आशय है? तो इसका आशय है दोस्तों अद्भुत आनंद से। ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। अगला है 3rd नंबर क्वेश्चन, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस जिला में हुआ था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अररिया जिला में हुआ था। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? आपको बताना है कि बिरजू महाराज की जो ख्याति है वो किस रूप में है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नर्तक के रूप में। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है, लखनऊ। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन, मुंशी जी के पास उनके भाई की आखिरी निशानी क्या बची थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, घोड़ी। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि कहानी का प्लॉट गद्य की कौन सी विद्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, कहानी है। अगला है 8 नंबर, टॉल्स्टॉय के घर के चारों तरफ क्या है? तो टॉल्स्टॉय के घर के चारों तरफ जो है वो बाग बगीचा है। ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर हमारे सामने, बाबूराव पेंटर कौन थे? तो बाबूराव पेंटर जो थे वो फिल्मी हस्ती थे। ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। आइए अगला देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अष्टवक्र गद्य की कौन सी विद्या है? तो ये है आपका कहानी। ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन, पटना नाटक मंडली की स्थापना कब हुई थी? तो पटना नाटक मंडली की स्थापना हुई थी वो 1876 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, जगदम्बा देवी को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार कब मिला? तो वो मिला था 1970 ईस्वी में। ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि मनोज वाजपेयी का संबंध किस राज्य से है? तो उनका जो संबंध है वो बिहार राज्य से। ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, बिहार की पहली सवाक हिंदी फिल्म कौन थी? तो वो फिल्म थी दोस्तों पुनर्जन्म। ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, उपेंद्र महारथी किस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने जापान गए थे? तो वो क्षेत्र था दोस्तों चित्रकला के क्षेत्र में। उपेंद्र महारथी जो थे वो जापान गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 16 नंबर, कह रहा है कि विवाह के गीतों में किस भाव की प्रधानता होती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, उल्लास और उमंग की प्रधानता जो विवाह के गीतों में पाई जाती है। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, मुंशी जी को लड़की कब पैदा हुई? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, गरीबी में। ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, कला गीत का आरंभ क्या है? तो कला गीत का जो आरंभ है वो है ग्रामीण गीत से। आइए अगला देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि नालंदा किस प्रदेश में अवस्थित है? तो नालंदा जो है दोस्तों वो बिहार में अवस्थित है। ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 20 नंबर, कह रहा है कि अष्टवक्र कहानी के लेखक कौन है? तो अष्टवक्र कहानी के जो लेखक है दोस्तों वो हैं विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारे सामने 21 नंबर, रैदास के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है, 40 पद। अगला 22 नंबर क्वेश्चन, रैदास की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 1518 ईस्वी में। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, मधुमालती किसकी रचना है? तो मधुमालती जो रचना है दोस्तों ऑप्शन बी होगा, मंझन की। अगला 24 नंबर, अयोध्या सी उपाध्याय हरिऔध का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, ऑप्शन ए, 1865 ईस्वी में। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन, खरी बोली का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, हरिऔध को। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन, महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था
फर्रुखाबाद में, यानी ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन, महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री थी? तो ये थी आपका छायावाद युग की कवित्री, ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। अगला है 28 नंबर क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था इनका जन्म, ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन किस धारा के कवि थे? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, छायावाद धारा के कवि थे। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा कविता के कवि कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केदारनाथ अग्रवाल। अगला है 31 नंबर क्वेश्चन, आ रही रवि की सवारी कविता के कवि कौन है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, हरिवंश राय बच्चन। अगला 32 नंबर क्वेश्चन, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता के कवि कौन है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, महादेवी वर्मा। अगला है 33 नंबर क्वेश्चन, आदि कवि किसे कहा जाता है? तो आदि कवि जो कहा जाता है दोस्तों वो वाल्मीकि को कहा जाता है, ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। अगला है 34 नंबर क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का क्या कहा जाता है? तो आधुनिक युग का कहा जाता है मीरा, ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। आइए अब हमारा अगला देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, आ रही रवि की सवारी किस ग्रंथ से संकलित है? तो यह है मधुबाला से संकलित, ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। आइए अगला देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, सुरेंद्र में किन वर्णों की संधि हुई है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अ प्लस ई का यहाँ पर संधि विच्छेद हुआ है। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन, गंगा जल में कौन सा समास है? तो ये एक तत्पुरुष है, ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारे सामने 38 नंबर, गुरु का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों गुरु का जो विलोम होगा वो होगा शिष्य, ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन, नाटक का पर्दा गिरना कहलाता है? तो पटाक्षेप कहलाता है, यानी नाटक का पर्दा गिरना पटाक्षेप कहलाता है, ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है कि पटाक्षेप। अगला है 40 नंबर क्वेश्चन, निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन है? तो घोड़ा है जो एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है निम्न में से, ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा। अब आइए अगला देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो यह है क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन, दांत खट्टे करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दांत खट्टे करना मुहावरे का जो अर्थ है वो है हरा देना, यानी हरा देना, ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। 43 नंबर क्वेश्चन है, राम ने रोटी खाया, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? तो वह है कर्म के अनुसार, ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। आइए अगला देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, दीपक प्यास से छटपटाने लगा, इसमें प्यास से में कौन सा कारक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, करण कारक है। अगला 45 नंबर, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो नायिका होगा, ऑब्वियसली ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। अब देखते हैं हमारा अगला है 46 नंबर क्वेश्चन, पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो पवन का जो सही विच्छेद होगा, संधि विच्छेद होगा, वो होगा प प्लस अन, यानी ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। अगला है 47 नंबर क्वेश्चन, प्रकृति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्र। जी हाँ दोस्तों, प्र जो है ये प्रकृति शब्द का उपसर्ग है, ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन 48 नंबर, पावक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा अक, ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा। अगला है 49 में क्वेश्चन, बादल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो मेघ होगा, ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। अगला है 50 नंबर क्वेश्चन, उसका कोट पुराना था, इस वाक्य में पुराना क्या है? तो विशेषण है, ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। 51 नंबर है, भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? तो भारत की जो पहली फिल्म थी वो थी भक्त पुंडलिक, ऑप्शन सी आप लोगों को, ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। अगला है 52 नंबर, टोल्स्टॉय के घर को किसने म्यूजियम बना दिया? तो सरकार ने बना था, ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। अगला 53 नंबर क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस जिले में हुआ था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, अररिया जिला में। अगला 54 नंबर, जंगी की पतोहू का गौना कितने माह पहले हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2 माह पहले हुआ था। अगला है 55 नंबर क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां
कौन सा वाद्य बजाते थे? तो वो बजाते थे दोस्तों शहनाई। ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। अगला 56 नंबर क्वेश्चन, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला था? तो उन्हें मिला था 37 वर्ष की उम्र में। अगला है 57 नंबर, खरी बोली का प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा हरिऔध को। अगला 58 नंबर, मधुमालती की रचना कब हुई थी? तो मधुमालती की जो रचना हुई थी वो 1545 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा। अगला 59 नंबर क्वेश्चन, आश्रय का विशेषण क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आश्रित। अगला 60 नंबर क्वेश्चन, निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कुछ। अगर दोस्तों आपको इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन चाहिए तो ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।